हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये चैनल नया है तो हो सकता है तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें वीडियो को। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो है बिहार एएसआई स्टेनो का जो फॉर्म निकला हुआ है उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट है और ये सबसे पहला प्रैक्टिस सेट है। इसी तरीके के आगे और भी वीडियो आएंगे, लेकिन ये जो है 50 क्वेश्चन का जो एमसीक्यू है आगे हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि बिहार की राजधानी क्या है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो है पटना है। इसके बाद आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बिहार का राज्य पशु कौन सा है। यानी बिहार का जो राज्य पशु है वो कौन सा है, उसका क्या नाम है। ए हाथी, बी गाय, सी बकरी या डी कुत्ता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गाय। गाय जो है हमारी राज पशु है। तीसरा, बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए। ए पटना, बी अररिया, सी पूर्णिया या फिर डी नवादा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवादा। नवादा जो है बिहार का सबसे बड़ा जिला है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है। ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती या फिर डी गोदावरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा। गंगा जो है बिहार की मुख्य नदी है। पाँचवा, बिहार का राजकीय फूल क्या है। ए सूरजमुखी, बी कमल, सी गुलाब या फिर डी चंपा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, कमल। कमल जो है हमारी राजकीय फूल है। अब यहाँ से मैथ स्टार्ट हो जाता है जो कि बहुत ही आसान है। ये तो आप भी बता देंगे कि 25 + 30 क्या हो जाएगा, 55। और इसका उत्तर क्या होगा, 15 × 12। तो इसका जवाब हो जाएगा 180। मैथ जो है बहुत ही इजी आता है स्टेनो में, उसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। आपको जो है सिर्फ ये मेन चीज़ है कि स्टेनो टाइपिंग पे ध्यान देना है और इसका जो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए करेंट अफेयर पे। और बाकी यहाँ पे 8वां क्वेश्चन की ओर क्या है कि 100 का 25% क्या होता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, 25 ही होगा। 25% का 25 ही होगा, 100 का 25%। 9वां हो जाएगा क्या, यदि x + 5 = 15 है तो x का मान क्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, x का मान क्या हो जाएगा 10। क्योंकि हम लोग x + 5 को अगर यहाँ हम लोग 15 में माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा x का मान। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये तो आपको भी पता होगा कि आयत में जो है क्या होता है, L × B होता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 50। 11वां, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। A H2O, B CO2, C O2 या फिर D NaCl। तो इसका सही जवाब हो जाएगा H2O। अब 12वां, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। A 206, B 205, C 201 या फिर D 210। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 206। 206 जो है मानव शरीर में हड्डियां होती है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। A न्यूक्लियर फ्यूजन, B न्यूक्लियर फिजन, C जलवायु परिवर्तन या फिर D तापमान परिवर्तन। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा A न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो सूर्य की मुख्य ऊर्जा होती है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा तत्व आवश्यक है। A कार्बन डाइऑक्साइड, B ऑक्सीजन, C नाइट्रोजन या फिर D हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग। इसका जवाब हो जाएगा A कार्बन डाइऑक्साइड। 15वां, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। A पृथ्वी, B मंगल, C बृहस्पति या फिर D शुक्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 15वां का सही जवाब क्या हो जाएगा बृहस्पति। 16वां, गंगा का अर्थ क्या है। A नदी, B पर्वत,
सी समुद्र या फिर डी वन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नदी। 17वां, सूर्य का विलोम शब्द क्या है? चांद, रात, तारा या फिर डी अंधकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? चांद। सूर्य का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा? चांद। 18वां, शिक्षा का पर्यायवाची शब्द क्या है? ज्ञान, बी विद्या, सी अध्ययन या फिर डी सभी सही हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी सही हैं। 19वां, जल का एंटोनिम्स क्या है? यानी जल का जो है विलोम शब्द क्या होगा? अग्नि, वायु, भूमि या फिर ठंडा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल का जो है क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स अग्नि हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। सपना का अर्थ क्या है? वास्तविकता, स्वप्न, सी भविष्यवाणी या फिर डी कल्पना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सपना का अर्थ क्या हो जाएगा? ये एक तरीके का स्वप्न है। भारत की स्वतंत्रता कब मिली थी? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो 1947 हो जाएगा। अब 22 में क्या है? महात्मा गांधी को किस आंदोलन के लिए जाना जाता है? ए असहमति आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन या फिर डी सभी सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ए 26 जनवरी 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947 या फिर डी 2 अक्टूबर 1947। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950। इसी दिन जो है हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था। ताजमहल किसने बनवाया था? ए शाहजहां, बी अकबर, सी औरंगजेब या फिर डी बाबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। 25वां, चंद्रगुप्त मौर्य किस साम्राज्य के संस्थापक थे? ए मौर्य साम्राज्य, बी गुप्ता साम्राज्य, सी कुषाण साम्राज्य या फिर डी चोल साम्राज्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त जो है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। अब 26वां, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा राजस्थान। 27वां, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ए कंचनजंगा, बी तोहतसे, सी एवरेस्ट या फिर डी मकालू। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एवरेस्ट। एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा पर्वत है। भारत में कितनी महासागरीय सीमाएं हैं? ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3। भारत जो है 3 तरफ से घिरा हुआ है। पहला अरबिक ओशन, दूसरा इंडियन ओशन और तीसरा बे ऑफ बंगाल से। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ए मोर, बी कबूतर, सी बगुला या फिर डी तोता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोर। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पंछी है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ए हिमालय से, बी मध्य प्रदेश से, सी राजस्थान से या फिर डी उत्तराखंड से। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? जल्दी आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तराखंड से। अब 31, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए 1885, बी 1905, सी 1919 या फिर डी 1930। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1885 ईस्वी को क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना हुई थी।
32वां में क्या है, आधुनिक भारत के पिता किसे कहा जाता है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सावरकर या फिर डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। इसे जो है मॉडर्न इंडिया के फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी जानते हैं। आधुनिक भारत के पिता के नाम से भी दादा भाई नौरोजी को हम लोग जानते हैं। 33वां, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी जाकिर हुसैन या फिर डी बीबी गिरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब 34वां, सत्याग्रह की अवधारणा किसने दी थी? ए नेहरू, बी गांधी, सी बोस या फिर डी पटेल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गांधी। सत्याग्रह आंदोलन किनके वजह से चला था? वो है गांधी जी की वजह से। तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ए 395, बी 400, सी 450 या फिर डी 500। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। अब अगला क्वेश्चन में क्या है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी। 37वां, हाल ही में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को मिला था? ए द लंच बॉक्स, बी गली बॉय, सी पंगा या फिर डी चकदा एक्सप्रेस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गली बॉय। गली बॉय को क्या मिला था? गोल्डन ग्लोब अवार्ड। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 38वां है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला मिशन भेजा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चीन। चीन ने ये चंद्रमा पे अपना पहला मिशन भेजा है। 39वां में क्या है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है सबसे भारत की तरफ से अब तक के सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी हैं। 40वां, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक नया व्यापार समझौता किया है? ए अमेरिका, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी चीन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है भारत न्यू एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत फ्री ट्रेड और भी ये स्टील्स ये सब के जो खनिज ये सब हैं और ये सब जो भारत को आसानी से मिल सके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स और ओल्स और जितनी भी क्रिटिकल्स मटेरियल है वो सब अधिकांश जो है ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं ज़्यादातर। 41वां, गुड्स का एंटोनिम्स क्या है? यानी गुड का एंटोनिम्स। तो गुड का क्या हो जाएगा? ये बैड हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इंग्लिश स्टार्ट हो गई है, तो गुड का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बैड हो जाएगा। 42वां, हैप्पी का सिनोनिम्स क्या है? तो हैप्पी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? जॉयफुल। हैप्पी मतलब भी होता है खुश रहना, जॉयफुल मतलब भी होता है खुशी रहना। 43वां, ही इज द बेस्ट प्लेयर। इस वाक्य में बेस्ट का अर्थ क्या है? अच्छा, बी बेहतरीन, सी साधारण या फिर डी खराब। तो बेस्ट का मतलब क्या होता है? बेहतरीन। 44वां, सी रन्स फास्ट। इस वाक्य में रन्स का क्या अर्थ है? दौड़ना, चलना, बैठना या कूदना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दौड़ना। दौड़ना जो है ये रन का अर्थ है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ईस्ट वाक्य में राइजेज का अर्थ क्या होगा? गिरना, चढ़ना, चमकना या फिर ढलना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चढ़ना। मतलब कि सन जो है ये पूरब से उगता है, जिसे चढ़ना भी कहते हैं। राइजेज मतलब चढ़ना होता है, उगना भी। भारत के किस राज्य में डांसिंग फेस्टिवल आयोजित होता है? यानी डांसिंग फेस्टिवल जो है किस राज्य में आयोजित होता है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी असम या फिर डी पश्चिम बंगाल।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। असम में जो है क्या होता है, डांसिंग फेस्टिवल आयोजित होता है। 47वां, पंचायती राज प्रणाली कब लागू की गई थी? ए 1959, बी 1965, सी 1975 या फिर डी 1980। तो पंचायती राज को जो है वो 1975 में शायद लागू किया गया था। जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, 1975 में जो है पंचायती राज को लागू किया गया था। अब 48वां, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? ए 1945, बी 1948, सी 1950 या फिर डी 1955। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1948। 1948 ईस्वी को जो है WHO की संस्थापना हुई। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए इंदिरा गांधी, बी सरोजिनी नायडू, सी सुषमा स्वराज या फिर डी प्रतिभा पाटिल। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। 50वां, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? ए 4, बी 5, सी 6 या फिर डी 7। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, 6। हमारे पास जो है 6 मौलिक अधिकार हैं, यानी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। और गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर जहाँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो है जल्द ही अगला वीडियो आएगा जिसमें हम लोग सेट 2 को प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। हैव अ नाइस डे।